हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आपके साथ कुछ जानकारी जो है वो साझा करने जा रहे हैं। इन बच्चों के कुछ सवाल है और मैं उस सवाल पर आज जो है विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। जितनी भी मेरे पास है उतनी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो लीजिए, इन बच्चों के क्या सवाल है। अरे बेटा, आपका क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है अंकल जी कि हम विश्व के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इन बच्चों का कहना है कि हमें बिरसू के बारे में जो है वो जानकारी दी जाए। जो ये बिरसू गायन होता है, तो कई और भी ऐसे बच्चे हैं जो बिरसू सुनते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बिरसू कौन था और ये घटना क्या थी। तो दोस्तों, मैं आपको बिरसू के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ, जितनी भी मेरे पास है और जो मैं कलेक्ट कर पाया। तो सबसे पहले जो बिरसू था वो मंगताड़ गांव का रहने वाला था। और ये मंगताड़ गांव तिउनी से आरले साइड, जो टॉस से आरले साइड का एरिया है अणु के आसपास, वहाँ कहीं ये मंगताड़ गांव पड़ता है। वहाँ के वो स्थायी निवासी थे और वो महासू महाराज के ठाणी थे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ठाणी और माली ये दोनों अलग अलग हैं। जो माली है उसमें देव हवा आती है और जो ठाणी है वो देव आज्ञा से महाराज का एक चिन्ह लेकर वो भिक्षावृत्ति करने जो है वो किसी एरिया में भी जा सकता है, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कूत कूत उगान। और उसको अगर हम हिंदी में कहें तो भिक्षावृत्ति ही उसको कहेंगे। तो महाराज का एक सुल्टू टाइप का जो पात्र होता है, उसमें सोने चांदी और तांबे के सिक्के जड़े होते हैं और साथ में एक डिंगी, उसमें भी चांदी जड़ी होती है ऊपर कुछ, जिसमें सुल्टू बांधा रहता है। उसको लेके जो ठाणी है वो कूत उगाने यानी भिक्षावृत्ति करने इस एरिया में चला जाता है। तो बरसात का मौसम था और बिरसू को जो है वो लगन लग गई, भाई मुझे ब्रह्मखत में जो है वो कूत उगाने जाना है। ब्रह्मखत है ये टॉस से पार्ले साइड का जो एरिया है उसको ब्रह्मखत कहते हैं। जो बिरसू में गाया जाता है, ब्रह्म में ना जाना देवा, तो वो ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मखत। तो बिरसू को ये लगन लगी, भाई मेरे वहां पर जो है वो भिक्षावृत्ति करने को रह गई है, यानी कि कूत उगाने को रह गया है, तो मुझे वहां जाना है। तो उसके पिताजी और उसकी पत्नी, उन दोनों ने बिरसू महाराज को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं माने। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने उन्हें यहाँ तक भी डराया कि यदि आप ब्रह्मखत जाते हैं तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी या चली जाऊंगी। लेकिन उस पर भी बिरसू ठाणी ने यह जवाब दिया कि तू सुबह ही चली जा, लेकिन मुझे जो करना है वो करूंगा। मुझे ब्रह्मखत जाना है तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर उनसे कहा गया कि भाई जहां से तोण है, टॉस नदी में जो आर पार या क्रॉस करने का जो रास्ता था उसको तोण बोलते थे हमारे पहाड़ी में, गरारी मान लो, लेकिन उसको तौणी बोलते थे उस टाइम, आज भी वही बोलते हैं। भाई वहां पर तो
उस सिहनी के बच्चे ने सिहनी ने जो है बच्चे दे रखे हैं, यानी कि वहां पर तेंदुआ अपने उसने बच्चे दे रखे तेंदुए ने, और वहां तो बड़ा खतरा है, वहां पर तो नहीं जा सकते। लेकिन बिरसू ठाणी फिर भी नहीं मानी, वो चले गए। और जब वो त्यूनी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है। पहले उन्होंने नदी को देखा और फिर उस सड़े पड़े तोन को देखने लगे कि अब ये पार टपा भी पाएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने फिर रिस्क ले लिया और उस तोन में जो है वो पार करने के लिए तैयार हो गए। भाई मैं इसमें लटक के पार निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने उस सुल्टू और डिंगी को जो है अपने कमर में बांध लिया और फिर तोन में तांगुड़ी लगवाई। तांगुड़ी एक लकड़ी की एक नाखून टाइप की होती थी, वो उसमें फंसाते थे और फिर वो तांगुड़ी और वो नौश बोलते थे उसको, वो उसमें खिसक के रस्से के ऊपर जो है वो नदी पार करते थे। तो उन्होंने भी वही किया, लेकिन वो सड़ा हुआ तोन या रस्सा आधे पे जाते ही टूट गया और बिरसू ठाणी जो है वो टॉस नदी में गिर गए। भयंकर बाढ़ आई हुई थी, तो उनके वो कमर से सुल्टू और डिंगी वो खुल गए, वो बह के अलग चले गए और बिरसू ठाणी जो है वो लहरों में गोते खाता हुआ आगे निकल गया। तब कहते हैं कि महासू महाराज ने अपने वजीर कोयलू महाराज, वो भी बड़े शक्तिशाली देवता है, उनको आदेश दिया कि मेरा भक्त मेरा ठाणी वो इस तरह से टॉस नदी में बह गया है, आप उसे बचा लो, परंतु जो मेरा चिन्ह है उसको बहने देना, उसको वापस मत लाना। तो कहते हैं कि कोयलू महाराज मनुष्य का रूप धारण करके तब आए और उन्होंने बिरसू ठाणी को नदी के पार लगा दिया। तब बिरसू ठाणी बेहोशी की हालात में थे और उनको किनारे लगा के स्वयं कोयलू महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब बिरसू ठाणी को होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरे पास जो महाराज का चिन्ह था तो नदी में बह गया है। तो वो थोड़े विचलित हो गए और कहते हैं कि काफी समय तक वो मतलब दिमागी तौर पे परेशान रहे। उनको लगा कि मुझसे महाराज का चिन्ह वो नदी में बह गया है, मेरी गलती थी, अब महाराज का मुझे दोष लगेगा। परंतु वो तो महासू महाराज की अपनी इच्छा थी। तो यहाँ पर बिरसू का रोल समाप्त होता है और फिर महाराज के चमत्कार जो है शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो सुल्टू और वो डिंगी, वो दोनों चिन्ह टॉस नदी के पानी में बह करके फिर जमुना में मिल गए और फिर उसमें बहते हुए वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाना की महासू महाराज की अपनी इच्छा थी कि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि वहां के राजा के जो उस टाइम वहां का शासक था उसको बहुत ज्यादा गर्व हो गया था कि वो अपने आप को भगवान या किसी देवता से कम नहीं समझता था। तो महासू महाराज उसका गर्व तोड़ने के लिए वो दिल्ली पहुंचे और तब जो वो सुल्टू और डिंगी है वो एक मछुआरे के जाल में लग गया और मछुआरा उसको अपने घर ले आया और उसने अपने उसको घर में रख दिया। लेकिन रात को उसके घर में वो सुल्टू और डिंगी जो है वो सीटियां मारने लग गए, उसको सीटियों की आवाज सुनाई दी। तो सुबह उसने उठा के उस सुल्टू और डिंगी को
बेचने का प्रयत्न किया और वो एक बनिए के पास चला गया। तो बनिए ने कहा कि भैया इसका क्या लोगे। उस बनिए को लगा कि इसको पता ही नहीं है मछुआरे को कि कितनी कीमती चीज है ये, इसमें तो सोना भी लगा है, चांदी के सिक्के लगे हैं, तांबे के सिक्के लगे हैं, वैसे भी अच्छा पात्र था। तो उस मछुआरे ने कहा कि महाराज जो आपको उचित लगे वो दे दो। तो उसने उसके बदले कुछ अनाज दे दिया और उस बनिए ने वो सुल्टू और डिंगी जो मासू महाराज का चिन्ह था वो खरीद लिया और अपनी अलमारी में रख दिया। और कहते हैं कि फिर उसकी अलमारी में पूरी रात सीटियां बजती रही। वो बढ़िया जैसे ही सो जाए तो अलमारी में सीटियां बजे। वो परेशान हो गया। तो जब उसने सुबह खोल के देखी अलमारी तो वहां से वो चिन्ह गायब था। और फिर तो वो पूरी दिल्ली में घूमता रहा, आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में, और फिर वैसे ही कुछ ना कुछ, कहीं सीटियां बजती, कहीं कुछ और हो जाता। और फिर लोग परेशान हो गए, पूरी दिल्ली परेशान हो गई कि यार वो चीज क्या है, कि कभी कहीं दिखती है कभी कहीं दिखती है। लेकिन उनको ये मालूम हो गया था कि कोई दिव्य शक्ति है ये जो पूरी दिल्ली में घूम रही है, जिसको ले जाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ब खुद जो है एक घर से दूसरे घर में चली जाती है। तब उन्होंने, सब लोगों ने मिलके ये निर्णय लिया कि वो जो चीज है उसे राजकोष में जमा किया जाए, कि वहां से कोई चीज वापस नहीं आती। तब लोगों ने वो सुल्टू और डिंगी जो है राजकोष में जमा कर दिया, जो मासू महाराज चाहते थे उनकी इच्छा अनुसार। लेकिन फिर कहते हैं कि जब वो चीज राजकोष में जमा हुई तो महाराज की जो रानी थी उसके पेट में सूअर के बच्चे बोलने लगे और राजमहल में चारों तरफ सीटियां सुनाई दे। राजा भी परेशान, रानी भी परेशान। तो जब राजा परेशान हो गए तो उन्होंने वहां पर कुछ ज्योतिषाचार्य ब्राह्मणों को बुलाना शुरू किया कि इस तरह की बात हो रही है, ये क्या बात है कि रानी के पेट में सूअर के बच्चे बोलते हैं और उसके महल के चारों तरफ सीटियां सुनाई देती है। तो कहते हैं कि तब वो बात यहाँ पर भी अनोल में भी चली। तो सभी पंडितों ने जब अपनी पोथियां देखी तो उसमें उन्होंने पाया कि कोई राजमहल में ऐसी दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो राजा को परेशान कर रही है। और फिर उन्होंने राजा से सब स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि महाराज, पहाड़ों से कोई देवता या कोई दिव्य शक्ति किसी चिन्ह के रूप में आपका राजमहल में प्रवेश कर चुकी है और ये सभी उसी के चमत्कार है। इसलिए महाराज, जो चीज पहाड़ से आई है उसे वहीं वापस भेजा जाए, नहीं तो आपका संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा, आपका पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। ये देवता इतना शक्तिशाली है। तब महाराज डर गए और उन्होंने देवता से माफी मांगी और फिर उस चिन्ह को वो चालदा महाराज को समर्पित कर दिया। तब चालदा महाराज ने कहा कि मैं वहीं पहाड़ से आया हूं और मैं इस चिन्ह को वापस ले जाता हूं। और फिर राजा को जो है वो हर वर्ष अनहोड़ मंदिर के लिए वो कुछ नमक और धूप वो भेजना पड़ता था, जो कहते हैं कि आज भी अनहोल मंदिर के लिए दिल्ली से गूगल वो आता है। और जो वो पात्र था, वो डिंगी, वो आज भी चालदा महाराज के मंदिर में पड़ा हुआ है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा
आज का एपिसोड ये ठाणी बिरसू की कहानी जो इन बच्चों ने पूछा था, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय महासू महाराज जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं ऐसी ही किसी विचित्र सत्य घटना की या सत्य घटना पर आधारित किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।